शिवा के ऊपर अचानक ही उसके सीने पे आके बैठ गई। जैसे ही सीने पे आके बैठी वैसे ही शिवा इतनी तेज डर के मारे वहां से भगे और बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद सीधा अपनी वाइफ से बोला कि यहाँ से बाहर निकलो तुरंत ही। तो जो बाहर वाले कमरे में इनकी वाइफ लेटी हुई थी वो भी बाहर निकली, और जो शिवा देखने गए थे वो वाले रूम में वो भी बाहर निकले। और अगर नए लोग देख देख रहे हो ये वीडियो तो पहला एपिसोड देख ले, तब जाके पूरी कहानी उन लोग को समझ में आ जाएगी। आ जाइए फिर से कहानी पे। तो शिवा जैसे ही बाहर निकले वैसे ही अपनी वाइफ को, अपने आप को, दोनों को बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद वो चुड़ैल इतनी तेज अंदर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और जहाँ पे शिवा का घर था वहाँ पे 1 किलोमीटर रेंज में कोई भी घर नहीं था। अब भाई शिवा करे तो क्या करे, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को एक बाहर निकाल के खड़े रहे। पूरी रात तक खड़े रहे वहीं पे। अब पूरी रात अंदर से आवाज़ें आने लगी, इतनी तेज तेज आवाज़ें आने, चीखने चिल्लाने की, बाहर नहीं कोई आए और ना ये लोग की हिम्मत हो अंदर जाने की। लेकिन भाई किसी तरीके से वो रात कटी। रात कटने के बाद सीधा शिवा सुबह जो रूम का ऑनर था उससे मिला, उनको पूरी हकीकत बताया। तो जो ऑनर था वो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग को वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे है। और मेरा घर तो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे पहले भी किराएदार रह चुके हैं, और ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। तो बोला नहीं भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब शिवा ने उसी टाइम पे उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद थोड़ा सा सिटी के अंदर आके रूम लिया। अब सेटलमेंट करने में 2 दिन तो लग ही जाते हैं, ठीक है छोड़ा हूँ, लेकिन सामान सब उसी में रह गई थी। अब मजबूरन जो रूम लिया था उसी में, उसमें तो सेटलमेंट था नहीं, तो उनको मजबूरन सोचा कि क्या करें, तो मजबूरन भाई उसको 1 दिन और उसी में काटना था। तो क्या, अपनी फैमिली को एक रिलेशन में थे वहाँ पे छोड़ दिया। शिवा सिंगल पर्सन अकेले ही उसमें गया लेटने के लिए। बाहर वाले कमरे में हालांकि लेटने गया था, तो बाहर वाले कमरे में लेटा था। और जैसे ही रात को 12 बजा वैसे ही फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, लेकिन शिवा डट के मारे लेटा रहा कि आज की रात है, पार्टी तो आगे की है नहीं, किसी तरीके से काट लेते हैं। अब भाई जैसे ही ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी वैसे शिवा की आँख खुल गई। अब भाई देखा कि अंदर वाले कमरे से बाहर एक औरत आ रही, बिल्कुल जली जली, आंखें बाहर ही लग रही हैं, लटक रही हैं। शिवा देख के इतनी तेज डरा, चीखी, इतनी तेज चिल्लाया, चिल्लाने के बाद बाहर निकला। बाहर जैसे निकला तैसे वो जो औरत थी वो इतनी तेज हंसने लगी। उसके बाद उसका नाम लिया कि जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम लोग कोई नहीं बचोगे। तो शिवा ने बताया कि बोला कि हम लोग कल छोड़ दे रहे हैं इसको, हमारा सामान था वरना हम आज भी नहीं आते। तो बोला हाँ जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोग बचोगे नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे सिवा कोई नहीं रह सकता है। अब भाई जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही शिवा ने तुरंत सामान निकाला, पूरा किसी तरीके से ख़त्म किया। वहाँ से निकलने के बाद बाहर आए, बाहर अपने रूम दूसरा घर में सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट होने के 2-3 दिन गुजर गए तो शिवा को दिलचस्पी थी आखिर मैटर क्या है वहाँ का। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग लोग रहते थे बाहर, मतलब थोड़ा उसके करीब में। उनसे पूछा कि इस घर का रहस्य क्या है, यहाँ पे कोई रहता नहीं क्या? तो बाबा ने बताया कि यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, दिल्ली की फैमिली थी। वो एक लड़की को भगा के लाया था वहाँ से, और यहाँ पे लाके रखे हुए था। तो पता नहीं उन लोगों में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसने जो है उसको वहीं कमरे में ही मार दिया था, फांसी लगा के चला गया था अंदर वाले कमरे में ही। और वो तो मिला नहीं था, उसकी बॉडी उसकी वाइफ लड़की की मिली थी। लड़की जो थी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो ऐसे ही वो रह रहे थे रिलेशनशिप में, वो भगा के लाया था। तो जब कोई कांटेक्ट किसी तरीके से कुछ भी नहीं मिला, ना आधार कार्ड भी नहीं लिए थे, फर्जी आधार कार्ड दे गया था, तो उसको यहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया गया है लड़की का। ना लड़के का पता चला ना लड़की के घर वालों का पता चला। तब से उस घर में कोई नहीं रहता है।
तो जब शिवा को ये सब मालूम हुआ तो उनकी रूह कांप गई कि कौन से कमरे में हम रह रहे थे। तो ये थी शिवा की कहानी। तो आई होप आपको पसंद आई हुई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो भाई लाइक ज़रूर कर लें। और दूसरी बात, आपको पहला एपिसोड देख लेना चाहिए। पहले एपिसोड देखोगे तो दूसरा एपिसोड ये भी तुम